एक बार कलयुग बाबा रामदेव जी द्वारकाधीश की परीक्षा करने आया और बड़ी बड़ी आंधी तूफान गोलों द्वारा उन्हें अनेक प्रकार से डराने की कोशिश की। जय ध्वजा बंधारी द्वारकानाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदनम। एक बार रुणेचे गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई, इंद्र भगवान की कृपा हुई। तो भगवान रामदेव बाबा अपने साथी रत्ना जी को साथ में लेकर अपने घोड़े को हरी हरी घास खिलाने के लिए रुणेचे गांव से बाहर जंगल में घूमने गए। जंगल में जाकर उन्होंने घोड़े को हरी हरी घास पर चरने को छोड़ दिया और स्वयं सुहाने मौसम का आनंद लेने लगे, वहीं घूमने लगे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल की तरफ से एक भयानक आंधी से उठती हुई दिखाई दे रही है। इतनी जोर की आंधी कि उसमें आग के शोले दिखाई दे रहे थे। रत्ना जी बहुत ज़्यादा घबरा गई। रत्ना जी बाबा रामदेव जी को अपना गुरु भी मानते थे और परमेश्वर भी मानते थे। और जो हमारे सनातन धर्म में है, गुरु बिना मुक्ति नहीं। गुरु अगर सच्चा मिल जाए तो अपने शिष्य को अपना जैसा ही बना लेता है। जैसा एक भंवरा होता है, वह सुंडी जो खेतों में पाई जाती है, फसलों को नष्ट करने वाली सुंडी को पकड़ कर लाकर उससे मंत्र देता है, जैसे भूम भूम का मंत्र देता है, और 15 दिन के अंदर अंदर ही उस सुंडी को अपना जैसा भंवरा बना देता है। यह गुरु मंत्र की शक्ति होती है। और हमारे जो शरीर में सब कुछ हमारे शरीर में ही है, सिर्फ उसे जगाने की ज़रूरत है और उसे जगाया जाता है सिर्फ गुरु मंत्र द्वारा। हमारी आदि आत्म चेतना है जो ब्रह्मरंध्र है, वह गुरु के शब्द रूपी बाण से ही खुलता है। और गुरु के शब्द रूपी इस तरीके के बिना वह खोला भी नहीं जाता। सिर्फ विधि करनी पड़ती है, विधि के बिना कुछ भी नहीं होता है। जैसे दूध होता है, दूध में आपको घी नहीं दिखाई देता है, और जैसे ही उसमें गुरु मंत्र द्वारा जाग दिया जाता है और उसके बाद गुरु मंत्र का उसमें मधानी डालकर उसको रिड़का जाता है तो उसमें घी निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरु मंत्र द्वारा हमारे शरीर को मथा जाता है और उस मथने से हमारी आदि आत्म चेतना वह जागृत हो जाती है और वह भी एक गुरु के समान सामर्थ्यवान शिष्य बन जाता है। इसलिए गुरु के महिमा हमारे सनातन में बहुत ही उच्च मानी गई है। कहते हैं गुरु गोविंद दऊं खड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। कहते गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पहले पाँव लागूं? तो कहा कि गुरु को आप पहले पाँव लागो। अरे गुरु नहीं होते तो उस गोविंद को तुम प्राप्त भी नहीं कर सकते, चाहे कितना ही कोशिश कर लेते। सिर्फ गुरु की कृपा से ही तुम उस गोविंद तक पहुँचे, उस गोविंद को प्राप्त किया। तो गुरु की महिमा इतना ज़्यादा है। तो हर इंसान को, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में है, हर इंसान को गुरु धारण करना चाहिए और अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और गुरु मंत्र द्वारा हमेशा हमारे शरीर का मंथन करना चाहिए, जिससे हमारा 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र खुल जाए और हमारी भी मुक्ति हो जाए, उस परम पिता रामदेव भगवान की दर्शन हो जाए। तो ये सिर्फ गुरु के द्वारा ही संभव है मित्रों। तो मित्रों, रत्ने को घबराता हुआ देखकर बाबा रामदेव जी ने कहा, अरे रत्ना, तू क्यों घबरा रहा है? मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता क्यों कर रहा है? कलयुग बड़ी आंधी और तूफान अग्नि वर्षा के रूप में भगवान को डराने, उनकी परीक्षा करने के लिए आया। तो वह नहीं जानता है ये अवतारी पुरुष है, क्यों अपनी तौहीन कराता है। धीरे धीरे वे आंधी का वेग खत्म हो गया। समझा आंधी से तो नहीं डर रहे हैं। तो कलयुग ने एक बब्बर शेर का रूप बनाया और बड़े जोर जोर से दहाड़ने लगा और बाबा की तरफ लाल लाल आंखें करके घूरने लगा। किंतु प्रभु के पास आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और रत्ना भी उन्हें देखकर डर रहा था, किंतु उसे विश्वास था कि मेरे साथ परमात्मा है, मुझे किस बात का डर है।
फिर कलयुग फिर दूसरी बार एक तूफान के रूप में उठने लगा। उसके वेग से बड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे, अग्नि के बड़े गोले उड़ने लगे। ऐसा खतरनाक माहौल बन गया कि आम इंसान होता तो वही डर कर उसका हार्ट अटैक हो जाता। पर परमात्मा के साथ, उस प्रभु के साथ, उस द्वारकानाथ के सामने उसकी कोई एक भी न चली। सब शक्तियां धरी की धरी रह गई। बहुत समय तक कलयुग अपनी शक्ति प्रदर्शन करता रहा, पर उसका कोई भी पेश न चला। प्रभु का बाल वही बांका न कर सका। बाल बांका तो करना दूर, वह उनकी नज़दीक तक नहीं आ सका। ऐसा ओज तेज था हमारे परमेश्वर बाबा रामदेव जी का। तो मित्रों, आखिर में कलयुग हार थक कर बिल्कुल दास के समान हो गया और नस नीची करके प्रभु के सामने आया, उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में नमस्कार करके विनती करने लगा, हे परमेश्वर, आप कौन पुरुष है, कौन से सिद्ध महापुरुष है जो मेरी इतनी शक्तियों के बाद भी आप तनिक भी न डोले। मेरी शक्तियों के आगे बड़े बड़े देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। आप ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है, कौन देव है जो मेरी शक्तियों के आगे बिल्कुल भी न डोले। प्रभु ने कहा, कलयुग हमारे पास सत्य की शक्ति है, हमारे पास धर्म की शक्ति है, हमारे पास सेवा भावना की शक्ति है, जिसके सहारे तेरे जैसे पाप विद्या हमारे पास नहीं आ सकती। तू बिल्कुल पाप से भरा हुआ है। जो कोई भी हमारी सेवा भावना और निर्मल मन से हमारी शरण में आना चाहेगा, तभी वह हमारी शरण प्राप्त कर सकता, अन्यथा नहीं। जो हमारी शरण में आएगा और हमसे प्रेम करेगा, हमारे भक्तों से प्रेम करेगा, उसके सब कष्ट मैं हर लेता हूँ, उसको कभी भी दुखी नहीं होने लेता। चाहे कोई कलयुग उसके आगे आए या कोई अन्य शक्ति, हर शक्तियों को मैं दूर भगाकर हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। कलयुग कहता है, हे परमेश्वर, आपकी महिमा परम्पार है, आप महान हैं, किंतु इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये है अधिकार है, मुझे ये ड्यूटी दी हुई है कि कलयुग में जो भी सिद्ध पुरुष हो उसकी मैं परीक्षा करूं। अगर वह सिद्ध है, अगर वह सच्चा है, अगर वह परमेश्वर का रूप है, अगर परमेश्वर का दूत है, तो उसे सिद्धियां दूं, उसे अनेक प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियां दूं। हे प्रभु, हम अपने पिता के 4 भाई हैं। बड़ा सतयुग, छोटा द्वापर, से छोटा त्रेता और उससे छोटा मैं कलयुग। एक बार की समय की बात है, हमारे पिताजी ने हम चारों को बुलाया और पूछा, भी आप अपने अपने समय में राज करोगे तो आप क्या क्या ऐसा कार्य करोगे जिससे आपकी राज में रहने वाली जनता सुखी रहेगी या दुखी रहेगी, ऐसा कौन सा कौतुक करोगे। तो सतयुग ने कहा कि मैं, मेरे राज में एक जो राजा होगा, जो वह पाप करेगा तो उसके पाप को पूरी राजा की जो रहने वाली वहाँ की प्रजा होगी उन सबको भोगना पड़ेगा। मैं सतयुग में, मेरे राज में, मैं अपने पाप को पूरी प्रजा में बांट दूंगा और मेरे राज में जो एक बार नाम लेगा, जो एक बार बोएगा, वह सैकड़ों बार काटेगा, उसका 100 बार फल मिलेगा। अगर वह एक बार परमात्मा का नाम लेगा तो उसे 100 बार फल मिलेगा। उसके बाद द्वापर ने कहा कि मेरे राज में अगर एक बार बोएगा तो वह 10 बार काटेगा। मेरा राज में सिर्फ एक बार बंदगी करने पर उसे 10 जन्मों तक फल मिलेगा। अगर वह एक बार पाप करेगा तो उसे 10 जन्मों तक उस पाप को ढोते रहना पड़ेगा। ऐसा है मेरा युग। तो त्रेता ने कहा कि मेरे राज में एक बार बोएगा
तो उसे 5 बार फल मिलेगा। अगर एक बार किसी पुण्य को किया, किसी मंत्र जाप को किया, किसी की भक्ति की, उस परमात्मा की शरण में गया, तो उसे 5 बार फल मिलेगा। और अगर कोई पाप करेगा तो उसे 5 जन्मों तक उस पाप के ढोर को ढोना पड़ेगा, उसको पाप को 5 जन्मों तक भोगना पड़ेगा। ऐसी मेरे राज में ऐसा मैं प्रजा को सुख दुख दूंगा। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मैं मेरे राज में ऐसे चुन चुन के साधु महात्मा और योगी पुरुष निकालूंगा जो इन चारों युगों में भी नहीं होगा। मेरे युग में पाप का सिर्फ एक बार बोएगा तो एक ही बार फल मिलेगा। जो पाप करेगा वह उसी जन्म में उसका फल मिल जाएगा, वह उसी जन्म में फल भोग कर पाप से मुक्त हो जाएगा। और जो वह पाप करेगा उसे स्वयं ही भोगना पड़ेगा, न कि उसे परिवार के, देश के कोई भी दूसरा नहीं भोगेगा। अगर वह पुण्य करेगा, अगर भक्ति करेगा तो उसे स्वयं ही उसका फल मिलेगा। मेरे राज में झूठ, व्यभिचारी, शराब, वेश्यावृत्ति, काम वासना का बोलबाला कर दूंगा। कोई विरले ही आदमी भक्ति को करेंगे। जो मेरे राज में भक्ति करेगा, अगर सच्चा इन मेरे विकारों से, जो मैं विकार उसके मन में भरूंगा, अगर उन विचारों को वह दरकिनार करके आगे निकल गया, अगर मेरे विचारों से जीत कर आगे परमेश्वर की भक्ति में अगर उसने मन लगा लिया, तो सिर्फ उसे 2.5 घड़ी में ही उस परमेश्वर, उस परमात्मा, उस बाबा रामदेव जी के दर्शन करा दूंगा। ऐसी है मेरी सिद्धियाँ, मेरे राज्य में ऐसे ऐसे अलौकिक को तक करूँगा। मैं मेरे राज में पिता पुत्र को लड़ा दूंगा, भाई बहन को लड़ा दूंगा, माता पिता को लड़ा दूंगा। ऐसे ऐसे को तक करूँगा। काम वासना का ऐसा भीषण संग्राम छेड़ दूंगा। न भाई को बहन को समझेगा, न माता पुत्र को समझेगा, न पिता पुत्री को समझेगा। ऐसी काम वासना और ऐसी काम की भावना जागृत कर दूंगा। और ऐसी भयानक विषय विकारों के अंदर से जो सिद्ध पुरुष सच्चे मन से उस परमात्मा की लगन में लगेगा, उस परमात्मा की ही हो जाएगा। इन विषय विकारों से आगे निकलकर उनकी शरण में जाएगा, उसे मैं उच्च कोटता प्रदान कर दूंगा, उसे उस परमात्मा से मिलान करा दूंगा। मैं मेरे राज्य में, मेरे राज में ऐसा को तो करूँगा। हे रामदेव जी, मेरे राज में, मेरे कलयुग के राज में जो इंसान मेरे फैलाए हुए इन जालों से, इन विकारों से बचकर अगर उस परमेश्वर, उस परमात्मा की शरण में सच्चे मन से और मेरे फैलाए हुए इन जालों से बचकर भक्ति कर ली, तो उसे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कर दिलाकर उस परमात्मा की शरण में सदैव के लिए देव पुरुष के रूप में मिलवा दूंगा। उस परमात्मा के अंदर उसका विलीन करा दूंगा। मुझ में यह वरदान मिला हुआ है मेरे पिता ब्रह्मदेव से। इतनी सब मेरे पिताजी द्वारा हम चारों भाइयों ने अपनी अपनी शक्तियां बताई, तो मेरे पिताजी ने तथास्तु कहा कि जो आप अपने राज्य में करेगो, आपकी सब कामनाएं फलीभूत होगी। कलयुग बोला, हे रामदेव जी, मैंने आपकी हर तरह से परीक्षा ली, काम दोष हर तरह से आपकी परीक्षा ली, किंतु आप हर तरह से उसमें खरे उतरे हैं। आप परमात्मा का रूप हो, आप परमेश्वर हो। आपके श्री चरणों में मैं वंदना करता हूँ। आप मुझ पे कृपा करके मेरा भी कल्याण करें। बाबा रामदेव जी ने तथास्तु कहा और उसे आशीर्वाद दिया। कलयुग ने कहा कि इस कलयुग के भयानक दौर में जो आपका नाम लेगा, जो सच्चे मन से इन विषय विकारों से निकलकर आपकी शरण में रहेगा, मैं उस पर कभी हावी नहीं होऊंगा, कभी उसके कार्यों में अपनी अड़चन नहीं लगाऊंगा। जो आपकी भक्ति करेगा, कभी उसके कार्यों में कोई भी अड़चन नहीं डालूंगा, हमेशा उससे दूर ही रहूँगा।